जय हिंद फ्रेंड्स। बिहार पुलिस के एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज लेकर आए हैं बिहार पुलिस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो केडीवी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और इस वीडियो का पीडीएफ लोडिंग करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल केडीवी एग्जाम सिलेक्शन पर जाकर डाउनलोड अवश्य करें। तो देखिए आज के वीडियो देखने से पहले केडीवी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति माने मानव भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में पहुंचा। कह रहा है कि जो मनुष्य था वो खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक कब बना। देखिए मनुष्य खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक नवपाषाण काल में बना। कब बना? नवपाषाण काल में। और नवपाषाण काल में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। देखिए सबसे पहले कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है। और यहाँ से जौ की उत्पादन होती थी। अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है। तो भारत में देखिए भारत में हो जाएगा कोलडीहवा। ये कोलडीहवा कहाँ है? यूपी में। और यहाँ प्रमुख सबसे पहले कौन फसल का उत्पादन हुआ था? चावल का। इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए नवपाषाण काल में पहिए का खोज हुआ था। पहिए का खोज हुआ था और ये लकड़ी का पहिया था। नवपाषाण काल में मृद भांड बनाया गया था, माने मिट्टी का बर्तन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में पॉलिश किया हुआ औजार मिला था। नवपाषाण काल में मनुष्य जमीन के नीचे रहते थे जिसको गर्त निवास कहा जाता था। और एक गर्त निवास का प्रमाण मिला है जम्मू कश्मीर के दो स्थान, एक है बुरजोम और गुफा कराल। ये दोनों स्थान से गर्त निवास का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। इसलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तुलसीदास किसके शासन काल में थे। तो देखिए तुलसीदास अकबर के शासन काल में थे। और अकबर कब से कब तक शासन किया था? 1556 से 1605 तक अकबर शासन किया था। और तुलसीदास इसी के शासनकाल में थे। और देखिए तुलसीदास के प्रमुख रचना आपसे पूछ दिया जाता है तो तुलसीदास के प्रमुख रचना कौन था? रत्नावली, रामचरित्र मानस, गीतावली, विनय पत्रिका। ये तुलसीदास के प्रमुख रचना है। देखिए अकबर के बारे में 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि अकबर ने दास प्रथा को अंत कब किया युद्धबंदियों के लिए। तो अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया युद्धबंदियों के लिए। पहले क्या होता था कि जब युद्ध होता था ना तो जो राजा हार जाता था उसके सैनिकों को दास बना लिया जाता था और जिंदगी भर उससे खटवाता था। लेकिन 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया युद्धबंदियों के लिए। देखिए एक और काम किया था 1563 में। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। और 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए कि जजिया कर सर्वप्रथम किसने लागू किया था तो मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर को लगाया था। और अंतिम रूप से जजिया कर किसने हटाया था? मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह कहते हैं। और ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। इतना पूछा जाता है जजिया कर से। इसलिए इसका सही ऑप्शन
बी हो जाएगा। देखिए जजिया कर क्या है, मुस्लिम धर्म में एक पुस्तक है शरीयत। शरीयत में कहा गया है, शरीयत में 4 प्रकार का टैक्स का वर्णन किया गया, जजिया, ज़कात, खम्स, खराज। जजिया है गैर मुस्लिमों पर लगने वाला टैक्स, गैर मुस्लिमों पर लगने वाला कर है जजिया। और ज़कात कर था जो धार्मिक कर था, जो आय का 2.5% लिया जाता था। और जजिया, ज़कात, खम्स जो था वो लूटपाट का कर था। और खराज था भूमि कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली। तो देखिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक कोठी जो अस्थायी था वो सूरत में बनाया गया था। किसके द्वारा? वर्ल्डवर्थ के द्वारा, वर्ल्डवर्थ के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अस्थायी कोठी था वो 1611 में बना था मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में। और यहाँ कह रहा है कि वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी, तो वो सूरत में मिली थी। सूरत में किसके द्वारा मिली थी? जहांगीर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा। क्या हुआ था ना कि जहांगीर ने सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने की अंग्रेजों को अनुमति नहीं दी थी, लेकिन जब 1611 में कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड लौट गया तो 1612 में एक युद्ध हुआ था, जावली का युद्ध। जावली के युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया था। इसके बाद ही 1613 में जहांगीर ने सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति अंग्रेजों को दे दी। इसलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। मैंने सबसे पहले बलिदान 1857 की विद्रोह में किसने दिया? तो देखिए वीर कुंवर सिंह। पहले ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हुआ था 26 अप्रैल 1858 को। इनको गोली लग गया था। और तात्या टोपे को फांसी पड़ा था 18 अप्रैल 1859 को। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? 17 जून 1858 को। और मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? देखिए मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। तो सबसे पहले कौन हो गए? मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। इन्होंने कैप्टन हीरोज को गोली मारकर हत्या कर दिए थे। इसलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या तोपे का मूल नाम क्या था। तो देखिए तात्या तोपे कौन थे? एक कमांडर थे नाना साहेब का। और तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। इसलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में और इनको फांसी दी गई 18 अप्रैल 1859 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ। तो देखिए 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील उपद्रव हुआ। क्या हुआ था? नील उपद्रव। इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी पर एक लेखक थे दीन मित्र ने 1859 में एक किताब लिखे थे, जिन किताब का नाम था नील दर्पण। उन्होंने बंगाल में नील किसानों की दुर्दशा की वर्णन किया था नील दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि बक्सर के युद्ध में मीर कासिम का सहयोगी निम्नलिखित में से कौन था। तो देखिए बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। अंग्रेज और मीर कासिम, बंगाल का पूर्व नवाब था मीर कासिम, अवध का नवाब था सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो मीर कासिम का सहयोगी कौन हो गए, शाह आलम द्वितीय, इसलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए अब पूछता है कि बक्सर का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। अगर ऑप्शन में कर्मनाशा है तो कर्मनाशा नदी होगा और नहीं तो गंगा नदी। बक्सर एक जिला है बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अंततः मराठा पेशवा को पदच्युत कर उसके क्षेत्रों पर कब्जा कर उसे एक दूरस्थ स्थान पर भेज दिया था। देखिए 1817 से 18 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और इसमें मराठा का पेशवा कौन था, बाजीराव द्वितीय। और इसमें मराठाओं की हार होती है और मराठा परिसंघ को भंग कर इसको दूरस्थ स्थान पर भेज देता है। और इस समय आपसे पूछा जाएगा कि गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, तो हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग तो 1782 से 1772 से 85 तक रहा था, लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23 तक गवर्नर रहा था, इसलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो देखिए कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी 1802 में। और इस समय आपको पता होगा कि गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि लाया था। लॉर्ड वेलेजली भारत में कब से कब तक रहा था, 1799 से 1805, सॉरी 98 से 1805 तक रहा था, 7 साल रहा था। यहाँ जो कॉलेज था ना, फोर्ट विलियम कॉलेज, यहाँ इंडियन सिविल सर्विसेज के जो अधिकारी था उसको प्रशिक्षण दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो देखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग 1772 से 85 तक भारत में रहा था गवर्नर जनरल। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसी में कहा गया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और बाकी 2 प्रेसिडेंसी थी मुंबई और मद्रास, इसके अधीन कर दिया गया था, इसलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके भारत में ब्रिटिश स्वामित्व का प्रशासन किस वर्ष अपने हाथों में ले लिया था। तो देखिए इसका कहने का मतलब हुआ कि किस वर्ष कंपनी को समाप्त कर डायरेक्ट शासन महारानी के हाथों में चला गया। तो देखिए 1857 का जब विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के बाद 1858 में शासन ईस्ट इंडिया को समाप्त कर महारानी के हाथों में चला गया था, इसलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। 1858 में एक अधिनियम आया था, उसमें गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का नया पद बनाया गया था। एक सचिव का पद अलग से डाला गया जो विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री को डायरेक्ट रिपोर्ट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो देखिए भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और पूछा जाएगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, अंतिम गवर्नर जनरल, तो वो लॉर्ड कैनिंग ही हो जाएगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वसीन की संधि 1802 ईस्वी में किनके बीच हुआ था। देखिए वसीन की संधि हुआ था बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच। वसीन की संधि को बसई की संधि भी कहते हैं, बसई की संधि, बसई की संधि। ये जो पूना का पेशवा था बाजीराव द्वितीय, ये नालायक था, माधव रघुनाथ राव का बेटा था, बाप भी नालायक था बेटा भी नालायक था। इन्होंने बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ एक संधि किया था, बसई वसीन की संधि 1802 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में। इसी संधि के बाद मराठों का पतन एकदम स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक थे। तो देखिए नील आंदोलन को जमकर समर्थन करने वाले जो हिंदू पैट्रियार्ट जो पुस्तक लिखे थे उसके संपादक थे हरीशचंद्र मुखर्जी। कौन थे? हरीशचंद्र मुखर्जी। इसलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि काली मिट्टी भारत के किस राज्य में मिलती है। देखिए काली मिट्टी महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में मिलती है, गुजरात में भी मिलती है, इसलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। काली मिट्टी कहाँ कहाँ मिलती है? उपयुक्त सभी, इसलिए इसका सही ऑप्शन डी। और सबसे अधिक काली मिट्टी महाराष्ट्र में मिलती है। कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो केडीवी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।